जब कोई आसपास न हो तब ऐसी अनुभूति कि कहीं कोई है या भूत होने का एहसास सिर्फ दिमागी खलल है। यह बात शायद आप भी पहले से मानते हो, लेकिन अब इसे एक शोध से साबित किया गया है। यह शोध पत्र करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। पैरानॉर्मल या असामान्य अनुभूतियों की कई कहानियां हैं और इनमें अक्सर अदृश्य भूत की बात की जाती है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी EPFL की डॉक्टर जूलियो रोनिनी कहते हैं, यह अनुभूति बहुत जीवंत होती है। वह किसी को महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। हमेशा किसी के होने का एहसास रहता है। सामान्यतः ऐसा चरम परिस्थितियों में रहने वालों के साथ होता है, जैसे कि पर्वतारोही और खोजी। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत वाले लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। वह बताते हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि वह बार बार बताते हैं कि जो काम वह कर रहे हैं या किसी खास क्षण में जो मुद्राएं वह बना रहे हैं, वहां मौजूद चीज पर उसे दोहराती है। तो रोगी अगर बैठा हुआ है तो उसे महसूस होता है कि मौजूद चीज भी बैठी हुआ है। अगर वह खड़ा है तो मौजूद चीज भी खड़ी होगी। शोधकर्ताओं ने 12 ऐसे लोगों के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें न्यूरोलॉजिकल विकार था और जिन्होंने भूत की मौजूदगी को अनुभव करने के बारे में बताया था। शोधकर्ताओं को पता चला कि इन मरीजों के दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी हुई थी जिसका संबंध आत्मबोध, हरकत और किसी स्थान में शरीर की स्थिति से होता है। बाद में और परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने 48 स्वस्थ स्वयंसेवकों को चुना जिन्हें पहले पैरानॉर्मल का कोई अनुभव नहीं हुआ था। इन लोगों के दिमाग के उस हिस्से तक नसों से पहुंचने वाले संदेशों में बदलाव किया गया। उन्होंने इन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक रोबोट को चलाने को कहा। जब वह यह कर रहे थे तो उसी वक्त एक अन्य रोबोट ने प्रतिभागियों की पीठ पर ठीक उन्हीं हरकतों को पाया। जब प्रतिभागियों के शरीर पर आगे और पीछे एक ही वक्त पर हरकत हुई तो उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब इन हरकतों के बीच समय अंतराल था 1/3, प्रतिभागियों को कमरे में भूतिया एहसास हुआ और कुछ को तो 4 भूतों तक के होने की अनुभूति हुई। 2 प्रतिभागियों को यह अनुभव इतना अजीब लगा कि उन्होंने इस प्रयोग को रोक देने को कहा। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब लोग भूतों की उपस्थिति को अनुभव कहते हैं तब दिमाग भ्रमित हो रहा होता है। यह शरीर की स्थिति का गलत अनुमान लगाता है और ऐसा मानता है कि यह किसी और का है। डॉक्टर रोनिनी कहते हैं, हमारा दिमाग किसी स्थान में हमारे शरीर को कई जगह रखता है। सामान्य परिस्थितियों में यह इनके आधार पर खुद की तैयार की हुई एक सम्मिलित छवि को जोड़कर रखता है। लेकिन जब बीमारी के चलते सिस्टम में गड़बड़ी होती है या इस मामले में रोबोट के चलते, तो कभी-कभी यह अपने ही शरीर की एक और छवि बनाता है जिसे वह स्वयं के रूप में नहीं बल्कि किसी और मौजूद चीज के रूप में करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके शोध परिणामों से सिजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को समझने में बेहतर मदद मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।